हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीसी नेट ज्ञान। आज हम थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के आइडिया को थोड़ा और आगे लेके जाते हैं। इससे प्रीवियस क्लासेस में हमने डिस्कस किया था थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन का बेसिक्स कि बेसिक क्या होता है, उसमें कौन कौन से ऑपरेशंस यूज़ किए जाते हैं, स्ट्रिंग्स, अल्फ़ाबेट और जो भी कुछ टर्मिनोलॉजीज़ थी जो कि थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में यूज़ करते हैं, क्लीन क्लोजर, क्लीन प्लस, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि लैंग्वेज क्या होती है, लैंग्वेज और फॉर्मल लैंग्वेज, और वो कितने टाइप की होती है और हम लैंग्वेज को कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये कौन सी टाइप की लैंग्वेज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। व्हाट इज़ फॉर्मल लैंग्वेज और लैंग्वेज। जैसे हम अपनी डेली लाइफ में वर्ड्स यूज़ करते हैं कोई भी लैंग्वेज बोलने के लिए, हिंदी हुई, इंग्लिश हुई, मिक्स हुई, पंजाबी हुई, कोई भी लैंग्वेज, तो उसी टाइप से जो हमारी कंप्यूटर लैंग्वेज है उसके लिए हम यूज़ करते हैं फॉर्मल लैंग्वेज। फॉर्मल लैंग्वेज या फिर जस्ट नॉर्मली बोल सकते हैं लैंग्वेज। तो ये हमारी थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन की लैंग्वेज है। अब हमारी जो लैंग्वेज होती हैं वो क्या होती हैं? कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होती हैं, क्योंकि हमें मिनिमम छोटे छोटे वर्ड्स को यूज़ करके ही हम अपना पूरा सेंटेंस बनाते हैं। इसी टाइप से यहाँ पे भी फॉर्मल लैंग्वेज की डेफिनेशन क्या है? कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग्स। और स्ट्रिंग्स का दूसरा नाम क्या था? वर्ड्स। स्ट्रिंग्स मीन्स वर्ड्स। तो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के अंदर भी जो लैंग्वेज है या फिर फॉर्मल लैंग्वेज है वो क्या है? कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग्स या फिर कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। तो उन स्ट्रिंग्स के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? लैंग्वेज। और स्ट्रिंग्स क्या थी हमारी? कलेक्शन ऑफ सिंबल्स। सिंबल्स जो कि हमारे अल्फ़ाबेट में यूज़ होते हैं। अब अल्फ़ाबेट क्या होता है, सिंबल क्या होते हैं, वो हम प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखिए। तो लैंग्वेज कितने टाइप की होती है? यहाँ पे दो टाइप की होती है। फर्स्ट वन इज़ फाइनाइट लैंग्वेज, सेकेंड वन इज़ इनफाइनाइट लैंग्वेज। अब फाइनाइट वर्ड का भी आप सबको पता है। फाइनाइट मीन्स जिनको हम काउंट कर सके इजीली, और इनफाइनाइट मीन्स मैनी नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स जिस लैंग्वेज में प्रेजेंट हो वो क्या होगी? इनफाइनाइट लैंग्वेज। तो फाइनाइट लैंग्वेज के कुछ डिफरेंट हमने लैंग्वेज ली है ताकि हम आइडेंटिफाई कर पाएँ कि फाइनाइट लैंग्वेज हम किन्हें बोलेंगे। सेम इनफाइनाइट लैंग्वेज के लिए भी हमने कुछ लैंग्वेज ली है जिसको हम वन बाय वन आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि अगर इस टाइप से कोई लैंग्वेज गिवन है तो वो इनफाइनाइट होगी और इस टाइप से कोई लैंग्वेज गिवन है तो वो फाइनाइट होगी। तो फर्स्ट एग्जांपल क्या है? L1 इज़ अ लैंग्वेज जो कि हमें गिवन है। इस लैंग्वेज के अंदर क्या क्या गिवन है? 0 0 1 1 0 1। अब ये क्या है? 0 0 1 1 0 1, ये सब क्या है? स्ट्रिंग्स हैं। क्या है? स्ट्रिंग्स। और अल्फ़ाबेट क्या गिवन है? 0,1। अल्फ़ाबेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। ये क्या है? अल्फ़ाबेट। और जो हम स्ट्रिंग्स जनरेट करते हैं वो जनरेट करते हैं अल्फ़ाबेट के बेसिस पे। जो भी हमें अल्फ़ाबेट में सिंबल्स प्रेजेंट होते हैं उनके बेसिस पे ही हम स्ट्रिंग्स को जनरेट करते हैं, और उन स्ट्रिंग्स के कलेक्शन को हम क्या नाम दे देते हैं? लैंग्वेज। ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3, अगर हम इन नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स की काउंटिंग करें तो यहाँ पे काउंटिंग ईजिली हो रही है। दैट मीन्स ये किस टाइप की लैंग्वेज हो गई? फाइनाइट लैंग्वेज। ये किस टाइप की लैंग्वेज हो गई? फाइनाइट, क्योंकि यहाँ पे काउंटेबल नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स हैं। 1 2 3, 3 ही स्ट्रिंग्स प्रेजेंट हैं इस पर्टिकुलर लैंग्वेज में, तो ये फाइनाइट लैंग्वेज हुई। सेकेंड लैंग्वेज क्या गिवन है? स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2 सच दैट अल्फ़ाबेट इक्वल टू A, B। अगर हमारे अल्फ़ाबेट में प्रेजेंट हैं दो सिंबल A और B तो उससे हमें जनरेट करनी है स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 2। हमें 2 लेंथ की स्ट्रिंग जनरेट करनी है। 2 लेंथ मीन्स हमारी स्ट्रिंग के अंदर, एक स्ट्रिंग के अंदर कितने सिंबल्स होंगे? 2 सिंबल्स प्रेजेंट होंगे। तो हमें सारे के सारे कॉम्बिनेशंस जनरेट करके देखने हैं कि हम कितनी नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स जनरेट कर सकते हैं with the help of these 2 symbols। सिंबल क्या है? A, B। तो क्या क्या पॉसिबल चॉइसेस हो सकती हैं? या तो दोनों सिंबल हमारे A हो तो भी हमारी एक स्ट्रिंग जनरेट हो गई,
और या फिर एक ए हो जाए दूसरा बी हो जाए तो भी हमारी एक 2 लेंथ की स्ट्रिंग जनरेट हो गई, या फिर दोनों बी ले सकते हैं हम तो भी हमारी एक 2 लेंथ की स्ट्रिंग जनरेट हो गई, या फिर बी और ए ये भी हमारी एक स्ट्रिंग जनरेट हो गई। क्या इससे कोई और फर्दर पॉसिबल चॉइस हो सकती है 2 लेंथ की 2 सिंबल से? तो वो नहीं होगी। अब यहाँ पे कितनी नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स जनरेट हुई हैं? 1 2 3 4। तो ये भी क्या है? काउंटेबल है, मीन्स फाइनाइट है। तो फाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स जिस लैंग्वेज से जनरेट होंगी तो वो लैंग्वेज क्या होगी? फाइनाइट लैंग्वेज। फाइनाइट लैंग्वेज और फाइनाइट फॉर्मल लैंग्वेज। फॉर्मल लैंग्वेज बोल लो या फिर लैंग्वेज बोल लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट थर्ड वन इज, नेक्स्ट लैंग्वेज क्या है? a raised to power n such that 0 less than equal to n less than equal to 5 और इन अल्फ़ाबेट में क्या गिवन है? a, यानी कि अल्फ़ाबेट में सिर्फ एक ही सिंबल प्रेजेंट है a। तो हमें ये लैंग्वेज दी हुई है, इस लैंग्वेज से हमारी कौन कौन सी स्ट्रिंग्स जनरेट होंगी, तभी तो हम बताएंगे कि ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। अगर वो हम उनको इजीली आइडेंटिफाई कर पाएँ कि हाँ ये फाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स हैं इस लैंग्वेज में तो वो फाइनाइट लैंग्वेज होगी। अगर वहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स जनरेट होंगी तो वो इनफाइनाइट का पार्ट होगी। तो यहाँ पे n की वैल्यू जो है वो 0 से लेके और 5 तक है, और लैंग्वेज क्या है? a रेज़ टू पावर n, यानी कि a रेज़ टू पावर, अब n की वैल्यू पुट करते जाएंगे 0 से लेके 5 तक। a रेज़ टू पावर 0, a रेज़ टू पावर 1, a रेज़ टू पावर 2, a रेज़ टू पावर 3, a रेज़ टू पावर 4, a रेज़ टू पावर 5। n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक थी? 0 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 5, यानी कि 0 से लेके मैक्सिमम 5 तक ही होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारी 6 नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स जनरेट हुई हैं और ये भी हमारी फाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग है, मीन्स ये लैंग्वेज भी क्या है? फाइनाइट लैंग्वेज का ही पार्ट है। तो अगर कोई लैंग्वेज हमें इस टाइप से मिले जिसमें हम उन नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स को काउंट कर सकें, हम बता सकें कि वो लैंग्वेज जो उस लैंग्वेज के अंदर जो स्ट्रिंग्स हैं वो हमारी फाइनाइट है, दैट मीन्स दिस इज़ द पार्ट ऑफ फाइनाइट लैंग्वेज। अब बात करते हैं इनफाइनाइट लैंग्वेज की। तो इनफाइनाइट लैंग्वेज के लिए हमें गिवन है एक लैंग्वेज L4, उसमें क्या गिवन है? ऑल स्ट्रिंग्स स्टार्ट विद ए सच दैट अल्फ़ाबेट इक्वल टू a, b। अगर हमारे अल्फ़ाबेट में 2 सिंबल्स प्रेजेंट हैं a और b और हमें जनरेट करनी है सारी की सारी स्ट्रिंग्स जो स्टार्ट होती हों a से। अब a, b गिवन है तो वो b से भी स्टार्ट हो सकती है, a से भी स्टार्ट हो सकती है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या लगा दी? a स्टार्ट विद a। तो कौन कौन सी स्ट्रिंग्स जनरेट हो सकती हैं? सिंगल a हो सकती है, ए बी हो सकती है, डबल ए हो सकती है, ट्रिपल ए हो सकती है, या फिर ए बी हो सकती है, ए बी बी हो सकती है। तो इस टाइप से 1 लेंथ की, 2 लेंथ की, 3 लेंथ की इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स जो हैं हमारी जनरेट हो सकती हैं इस पर्टिकुलर लैंग्वेज से। अब जब स्ट्रिंग्स ही हमारी इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स जनरेट हो गई तो वो लैंग्वेज क्या होगी? इनफाइनाइट लैंग्वेज होगी। सेम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें अगर हम, L5 इक्वल टू 0 रेज़ टू पावर n सच दैट n ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यानी कि n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी? ग्रेटर देन इक्वल टू 3, मीन्स n इक्वल टू 3 से स्टार्ट होके बाकी उसके ऊपर कोई और बाउंडेशन नहीं है, लेकिन n जो है 3 से कम नहीं होना चाहिए। और अल्फ़ाबेट में क्या गिवन है? 0 प्रेजेंट है, यानी कि 0 की पावर मिनिमम क्या होगी? 3। n जो है स्टार्ट होगा 3 से, उसके बाद हमारे पास कोई भी बाउंडेशन नहीं है। तो 0 रेज़ टू पावर 3, 0 रेज़ टू पावर 4, 0 रेज़ टू पावर 5, 6 अप टू सो ऑन। तो यहाँ पे भी कितनी स्ट्रिंग्स जनरेट हुई? इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स जनरेट हुई हैं। और अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स जनरेट हुई हैं किसी लैंग्वेज से तो वो लैंग्वेज किसका पार्ट होगी? इनफाइनाइट लैंग्वेज का। नेक्स्ट लैंग्वेज की अगर हम बात करें, L6 इक्वल टू W बिलोंग्स टू A, B स्टार। W को हमने किससे रिप्रेजेंट किया था? स्ट्रिंग से। तो कोई भी एक स्ट्रिंग जो कि बिलोंग करेगी A, B स्टार से सच दैट नंबर ऑफ A इक्वल टू नंबर ऑफ B, यानी कि उस स्ट्रिंग के अंदर नंबर ऑफ A और नंबर ऑफ B
आपस में इक्वल होने चाहिए। तो वो कितनी स्ट्रिंग्स जनरेट होंगी, और जो स्ट्रिंग है वो A, B से बिलोंग करती है। तो चलिए ट्राई करते हैं कि कौन कौन सी स्ट्रिंग जनरेट हो सकती हैं। अब नंबर ऑफ B और नंबर ऑफ A दोनों इक्वल होने चाहिए। तो सबसे पहली बात, नंबर ऑफ A और नंबर ऑफ B अगर दोनों प्रेजेंट ना हो, यानी कि दोनों की वैल्यू क्या है 0, A और B दोनों क्या है, नंबर ऑफ A नंबर ऑफ B दोनों क्या है 0, मीन्स नल स्ट्रिंग जनरेट होगी। यस। उसके बाद अगर एक A है तो एक ही क्या होना चाहिए, B होना चाहिए। नंबर ऑफ A इक्वल टू नंबर ऑफ B, दोनों आपस में इक्वल है, ये भी एक स्ट्रिंग पॉसिबल होगी। उसके बाद अगर हम बात करें B A की, तो ये भी एक स्ट्रिंग पॉसिबल होगी। B भी 1 है, A भी 1 है। अगर A B B, ये भी एक पॉसिबल स्ट्रिंग होगी। 2 नंबर ऑफ A's हैं, 2 नंबर ऑफ B's हैं, और भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं हमारे। 2 A हैं, 2 B हैं, लेकिन स्ट्रिंग हमारी अलग है। तो इस टाइप से यहाँ पे भी हमारी इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स जनरेट हो सकती हैं। तो ये लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज से हमारी इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स जनरेट हुई हैं, वो किसका पार्ट होगी, इनफाइनाइट लैंग्वेज का। तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। आई थिंक ये कंसेप्ट आपको समझ आया होगा। हमने क्या क्या डिस्कस किया, लैंग्वेज क्या होती है और लैंग्वेज कितने टाइप की होती है। लैंग्वेज हमारी 2 टाइप की थी, फाइनाइट लैंग्वेज, इनफाइनाइट लैंग्वेज। फाइनाइट लैंग्वेज मीन्स जिन स्ट्रिंग्स के कलेक्शन को हम काउंट कर सकें कि उस लैंग्वेज में कितनी नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स जनरेट हुई हैं, तो वो किसका पार्ट होगी, फाइनाइट का। और जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स जनरेट हो, दैट मीन्स इनफाइनाइट लैंग्वेज। तो आई थिंक ये कंसेप्ट आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।